एक एक्टर जिस पर लोग सिर्फ सीटियां बजाते थे, आज उसे चीफ मिनिस्टर सर कहा जा रहा है। सिनेमा स्क्रीन से निकलकर तमिलनाडु की असली सियासत तक का सफर। क्या विजय वाकई में अवाम का हीरो है या फिर ये सिर्फ सेलिब्रिटी पावर का नशा है? आखिर एक फिल्म स्टार ने 60 साल पुरानी सियासी ताकत को कैसे हरा दिया? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं इंडिया की सियासत का सबसे शॉकिंग चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम। मैं आपकी होस्ट मरियम नोमान। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इमोशनल और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की नए सीएम सुपरस्टार विजय की। एक ऐसा एक्टर जिसकी मूवीज देखकर लोग पागल हो जाते थे, लेकिन आज वो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक स्टेट का सबसे पावरफुल इंसान बन चुका है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। विजय का असल नाम जोसेफ विजय है। उनकी पैदाइश तमिलनाडु के सिटी चेन्नई में हुई। उनके वालिद फिल्म डायरेक्टर थे और वालदा प्लेबैक सिंगर। यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का माहौल बचपन से ही घर में मौजूद था। लेकिन विजय बचपन में बहुत शाय थे, स्कूल में भी ज्यादा बात नहीं करते थे। उनकी जिंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब उनकी बहन की डेथ हो गई। इस ट्रेजेडी ने विजय को अंदर से बिल्कुल बदल दिया। वो ज्यादा इमोशनल और ज्यादा सीरियस इंसान बन गए। इसी दर्द ने उनके अंदर एक हंगर पैदा की, कुछ बनने की हंगर, कुछ अलग करने की हंगर। विजय ने बहुत छोटी एज में एक्टिंग स्टार्ट की, लेकिन शुरू में उनका मजाक उड़ाया गया। लोग कहते थे ये हीरो नहीं लगता, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कभी सुपरस्टार नहीं बन सकता। लेकिन विजय ने गिव अप नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी फिल्में हिट होना शुरू हुई। फिर एक वक्त आया जब साउथ इंडिया में सिर्फ एक नाम चलता था, विजय। उनकी मूवीज सिर्फ फिल्म नहीं होती थी, फेस्टिवल होती थी। सिनेमा हॉल्स के बाहर लोग उनके पोस्टर्स देखकर अंदर आते थे। फैंस उनको देवता की तरह ट्रीट करते थे। विजय की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि हर मूवी 100 करोड़ क्रॉस करने लगी। उनकी एक्शन स्टाइल, डांस, डायलॉग डिलीवरी सब आइकॉनिक बन गया। यंग जनरेशन उनकी दीवानी थी। उनके फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट, श्रीलंका, मलेशिया, हर जगह विजय का क्रेज था। लेकिन इसी दौरान विजय ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। 2024 और 2025 के दरमियान विजय ने ओपनली सियासी इशारा देना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की। टीवी के उनकी पार्टी का नाम था। लोग शॉक्ड रह गए। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग कहते थे एक्टर सियासत का कैसे चलाएगा। लेकिन विजय सीरियस थे। उन्होंने मूवीज काम कर दी, पब्लिक रिलीज स्टार्ट कर दी, यूथ उनके साथ अटैच होना शुरू हो गई। तमिलनाडु में डिकेड से सिर्फ दो पार्टीज पावरफुल थी, डीएमके और एआईडी। लेकिन विजय ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। उनकी रैलीज में लाखों लोग आने लगे, उनकी स्पीचेस वायरल होने लगी। वो करप्शन, जॉब्स, यूथ एजुकेशन और सिस्टम चेंज की बात करते थे। यंग वोटर्स स्पेशली उनके स्पोर्ट्स में आ गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। 2026 इलेक्शन आए और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विजय की पार्टी ने जबरदस्त सीट जीत ली। टीवीके ने तमिलनाडु की पुरानी सियासत हिला कर रख दी। अलायंस स्पोर्ट्स मिलना के बाद विजय सीएम बन गए। स्वेरिंग इन सेरेमनी में पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और मीडिया सब मौजूद थे। पूरा इंडिया शॉक था, एक एक्टर अब चीफ मिनिस्टर है। कुछ लोगों ने विजय को न्यू होप कहा। फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे, रोड्स पर फायरवर्क्स हुए, सोशल मीडिया पर सिर्फ विजय ट्रेंड कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स भी एक्टिव हो गए। कुछ लोग कहते थे सेलिब्रिटी होना और लीडर होना अलग चीज है। कुछ लोगों ने उनकी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस पर सवाल उठाया, लेकिन विजय के सपोर्टर्स का कहना था कम से कम ये चेंज तो लाया है। विजय का सफर कंट्रोवर्सी से भी भरा रहा। कभी उनकी फिल्म्स पर बैन्स लगे, कभी पॉलिटिकल स्पीचेस कंट्रोवर्सी बन गई और कभी उनकी पार्टी को इनएक्सपीरियंस्ड कहा गया। लेकिन हर क्रिटिसिज्म के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई। यही वजह है कि आज विजय सिर्फ एक्टर नहीं, एक पॉलिटिकल फेनोमियन बन चुके हैं। सोचिए, एक शाय लड़का जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसे रिजेक्ट किया गया, आज करोड़ लोग उसे लीडर्स मानते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स की स्टोरी नहीं, ये कम बैक की स्टोरी है, ये बिलीफ की स्टोरी है और ये प्रूफ है कि अगर पब्लिक किसी को चाहे तो वो एक्टर को सीएम बना देती है। विजय की सबसे बड़ी ताकत उनकी फैन क्लब्स थे। तमिलनाडु में हजारों फैन क्लब्स मौजूद थे जो पहले उनकी मूवीज प्रमोट करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही फैंस क्लब
पॉलिटिकल वर्कर्स बन गए। हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर विलेज में विजय की सपोर्टर्स घर घर कैंपेन कर रहे थे। कई लोग कहते हैं कि विजय ने इलेक्शन से पहले ही अपना नेटवर्क तैयार कर लिया था। उनके फैंस सिर्फ फैंस नहीं थे, वो एक इमोशनल आर्मी बन चुके थे। तमिलनाडु की यूथ पुरानी सियासत से तंग आ चुकी थी। डीएमके और एआईडीएमके डिकेड्स से पॉलिटिक्स कर रही थी। यंग जनरेशन को लग रहा था कि कोई नया फेस आना चाहिए। इसी वजह से विजय उनके लिए फ्रेश होप बन गए। सोशल मीडिया पर विजय की क्लिप्स वायरल होती गई। उनके स्पीचेस मिलियंस में देखे जाते थे। कॉलेज स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म वोटर्स और अनएम्प्लॉयड यूथ स्पेशली उनके साथ अटैच हो गई। विजय दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह एग्रेसिव स्पीचेस नहीं देते थे। वो कॉम स्टाइल में बात करते थे, सिंपल कपड़े पहनते, पब्लिक में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रखते और अवाम के दरमियान रहने की कोशिश करते थे। इसी चीज ने लोगों को इम्प्रेस किया। उन्होंने करप्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब्स को अपना मेन एजेंडा बनाया। विजय बार बार कहते थे, पॉलिटिक्स अवाम की खिदमत का नाम है। इलेक्शन से पहले विजय ने क्लियर अनाउंस कर दिया कि वो बीजेपी और डीएमके दोनों से अलायंस नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट्स पूरी इंडिया में वायरल हो गया। कुछ लोगों ने विजय को फियरलेस कहा, लेकिन कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि ये डिसीजन रिस्की है, क्योंकि तमिलनाडु में बिना स्ट्रॉन्ग अलायंस इलेक्शन जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन विजय ने रिस्क लिया और वही रिस्क उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। करूर रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की डेथ हो गई। ऑपोजिशन ने विजय को हेविली क्रिटिसाइज किया। कुछ लोग कहते थे कि उनकी रैलीज प्रॉपरली मैनेज नहीं होती, लेकिन विजय ने विक्टिम्स की फैमिली से पर्सनली मुलाकात की। इसी वजह से बहुत से लोग उनके अगेंस्ट नहीं गए। 2026 इलेक्शन रिजल्ट ने पूरी इंडिया को शॉक कर दिया। टीवीके ने अपने पहले ही इलेक्शन में 100 से ज्यादा सीट्स जीत ली। ये तमिलनाडु की सियासी हिस्ट्री का बहुत बड़ा अपसेट था, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 साल से सिर्फ दो पार्टीज पावर में आती रही थी। लेकिन विजय ने ये सिस्टम तोड़ दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस विक्ट्री को पॉलिटिकल अर्थक्वेक कह रहे थे। इलेक्शन जीतने के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। टीवी की मेजोरिटी से कुछ सीट्स दूर थी। तमिलनाडु में हंगरी असेंबली की सिचुएशन क्रिएट हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या विजय गवर्नमेंट बना पाएगा? मीडिया चैनल्स पर सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रही थी। फिर लेफ्ट पार्टीज, वीसीके और दूसरी पार्टीज ने विजय सपोर्टर देना स्टार्ट कर दिए। मई 2026 में विजय ने ऑफिशियली सीएम का ओथ लिया। चेन्नई के स्टेडियम सपोर्टर से भर चुका था। लोग रो रहे थे, डांस कर रहे थे, फायरवर्क्स चल रहे थे। फैंस के लिए ये किसी मूवी क्लाइमेक्स से कम नहीं था। पूरे स्टेडियम में नारे लग रहे थे। हर सक्सेस के साथ क्रिटिसिज्म भी आता है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विजय के पास गवर्नेंस एक्सपीरियंस नहीं। कुछ लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अवॉइड करने पर भी सवाल उठाते रहे। क्रिटिक्स का कहना है, फिल्म स्क्रिप्ट्स और स्टेट चलाना दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन सपोर्टर्स का जवाब सिंपल था, पुराने पॉलिटिशियंस ने कौन सा परफेक्ट काम किया। तो दोस्तों, ये थी विजय की शॉकिंग और इंस्पायरेशनल कहानी। आपको क्या लगता है, क्या विजय अच्छा सीएम साबित होगा या फिर ये सिर्फ सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मेरे चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।